लोकसभा की 543 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है सामने। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने आ चुके हैं। आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हुआ बड़ा परिवर्तन। एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में दोस्तों जानकारी देते चलते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन दोस्तों अलग अलग चरणों के ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। लोकसभा चुनाव में इस बार दोस्तों बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिला है। लगभग पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कौन की सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे मुकाबला के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीदवारों को लेगा लगातार आपके सामने बड़ी खबर ला रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी लोकसभा चुनाव में मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, पहले फेज की बात करें तो पहले फेज, जी हाँ दोस्तों, पहला चरण दोस्तों 19 अप्रैल को होगा, जबकि आखिरी चरण 1 जून को होगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोस्तों पहले फेज में पुडुचेरी की 1, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, नागालैंड की 1, अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम दोस्तों हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार काफी महत्वपूर्ण मुकाबला हमें देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि पहले फेज की बात करें तो दोस्तों करीब करीब दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 राज्य की 102 सीटों का पहले चरण की ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर मिजोरम की दोस्तों बात करेंगे तो मिजोरम की पहले सीट पर, जी हाँ दोस्तों, पहली सीट पर यहाँ पर दोस्तों 1 सीट आती है और पहले चरण में 1 सीट आती है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जबकि अगर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेघालय की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत रही है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 6 की 6 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। जबकि अगर हम मणिपुर की बात करेंगे दोस्तों, मणिपुर की पहले चरण की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मणिपुर की पहले 2 चरण की लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 2 की 2 सीटें जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के पहले चरण की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले चरण में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। पहले चरण की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगा पहले चरण में। अगर अरुणाचल प्रदेश की पहले चरण की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की पहले 2 चरण की 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि असम की पहले चरण की 2 लोकसभा, असम की पहले चरण की 5 सीटों की अगर बात करें तो असम में पहले चरण में बीजेपी यहाँ 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जबकि अगर बिहार की पहले चरण की हम पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन बिहार में 1 सीट पर पहले चरण में जीत सकता है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की हम साथियों बात करें, छत्तीसगढ़ में करीब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1 सीट आती है छत्तीसगढ़ की पहले चरण में, यहाँ पर एक सीट बीजेपी के कब्जे में जारी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होंगे पहले चरण में, इसी पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर जीत रही है। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान की पहले 12 चरण में, दोस्तों पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर जीत रही है, जबकि 1 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, सिक्किम में भी पहले चरण में 1 लोकसभा की सीट आती है, एक पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। जबकि तमिलनाडु की पहले चरण और अंतिम चरण एक ही है, 39 लोकसभा सीट वाली इस राज्य की 39 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 5 की 5 सीटों पर जीत रही है। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर 8 पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है।
जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके सामने अलग अलग न्यूज एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े रखते जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पूरी जानकारी दे। दोस्तों जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल हमारे सामने आ रहा है, दोस्तों उस ओपिनियन पोल के बारे में आपके सामने संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा सबसे बड़ा ओपिनियन। तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसी के बाद दोस्तों सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 5 बड़े न्यूज एजेंसियों द्वारा जारी किया गया ओपिनियन पोल में दोस्तों इस बार कौन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, करीब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। देश में अगली सरकार किसकी। जी हाँ दोस्तों, देश में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीतेगा, कौन मारेगा देश में दोस्तों बाजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 543 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा यहाँ पर जीत रही है। जबकि असम की बात करें तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और असम में बीजेपी यहां पर अच्छा प्रभाव के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो 30 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस। जबकि दोस्तों टीएमसी यहां पर सिर्फ दोस्तों यहां पर 12 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी का असर हमें चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सिर्फ 12 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की परिस्थितियां काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 69 पर, जबकि 79 पर कांग्रेस पार्टी एक सीट पर जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ी है, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें आती है। 40 पर बीजेपी समर्थक गठबंधन जीत रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 8 सीटों पर ही बाजी मारता हुआ महाराष्ट्र में हमें नजर आ रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती है और 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हमें दबदबा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और ऐसी का असर हमें चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 में से दोस्तों यहाँ पर एनडीए 15 सीटों पर, जबकि कांग्रेस समर्थक इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का जादू चलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में काफी बड़ी बदलाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर
देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके यहाँ बता दीजिए कि कितनी लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिए। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें, 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर देखना तो मिल रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें, इस ओपिनियन पोल के अनुसार तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में पर एनडीए का खाता खुल रहा है, 4 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 35 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों तमिलनाडु में लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हमें देखने को मिल रहा है, और इसी का असर दोस्तों हमें चुनावी सरगर्मी में भी यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटें आती है। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी 7 पर, 3 पर कांग्रेस समर्थक गठबंधन जीत रहा है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 पर, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ पर 19 सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की लहर हमें देखने को मिली है, और राम मंदिर का जबरदस्त फायदा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी का सरकार है, लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत ने जबरदस्त टक्कर दी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है, और बीजेपी यहाँ समर्थक यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़े बदलाव कर रही है। जबकि दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है, 8 पर बीजेपी, जबकि 6 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। उत्तराखंड की बात कर चुके हैं दोस्तों। के अलावा अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आ रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली की बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। पश्चिम बंगाल की 42 में 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, जबकि तमिलनाडु यहाँ पर टीएमसी 20 सीटों पर इस ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वर्तमान में परिस्थितियां काफी महत्वपूर्ण बदलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, जबकि अगर नागर हवेली की बात करें यहाँ पर ओपिनियन पोल, जी हाँ दोस्तों, इसी ओपिनियन पोल के अनुसार इस आंकड़ों की बात करें तो इसमें बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। बीजेपी एक बार फिर देश में सरकार बनाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के आंकड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ।